हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी क्लास में। मैं आज आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में क्लास 6 का चैप्टर 6 जिसका नाम है वर्ब यानी कि क्रिया, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। देखें, किसी भी वाक्य में क्रिया क्या होता है, कैसे जानेंगे किसी वाक्य में कि ये शब्द क्रिया है, तो आप इसे ध्यान से सुने। अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो क्रिया क्या है ये आप पहचान जाएंगे। तो देखें, क्रिया का जो परिभाषा होता है, अगर किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जो कुछ कहा जाता है वही हमारा क्रिया है। किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वही क्या है, क्रिया है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि या संज्ञा अथवा सर्वनाम के बारे में, संज्ञा अथवा सर्वनाम की स्थिति के बारे में, अथवा कोई कार्य होने का अथवा किए जाने का, इसके बारे में अगर कोई चीज कहा जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है, तो वही हमारा क्रिया है। इसका डिफिनीशन देखेंगे वर्ब का। डिफिनीशन देखेंगे वर्ब का क्या होता है। वर्ब इज ए word which tells something about noun or pronoun, अथवा वर्ब इज ए वर्ड विच टेल्स अस about position of noun or प्रोनाउन, या चाहे तो इस्तेमाल से भी हम इसको लिख सकते हैं। नाउन और प्रोनाउन आर बीइंग आर डूइंग वर्क अबाउट, या सीधे हम वर्ग के जगह पे सीधे अबाउट समथिंग भी लिख सकते हैं। डूइंग अबाउट समथिंग इज कॉल्ड। ये दो डिफिनीशन है। पहला, ये वर्ब इज ए वर्ड विच टेल समथिंग अबाउट नाउन और प्रोनाउन, जो संज्ञा सर्वनाम के बारे में जो कुछ कहा जाता है वही हमारा क्रिया है। दूसरा डिफिनीशन यह है कि वर्ब इज ए वर्ड विच टेल्स अस अबाउट पोजीशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। पोजीशन स्थिति दर्शाता है, किसका दर्शाता है, नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा अथवा सर्वनाम का, और बीइंग अथवा होने का, और डूइंग अथवा करने का, अबाउट समथिंग किसी चीज के बारे में, इज कॉल्ड वर्ब, क्रिया कहलाता है। यानी कि यदि कोई कार्य हो रहा है, कोई नाउन या प्रोनाउन किसी कार्य को कर रहा है, तो जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है वही हमारा क्रिया है, वही हमारा वर्ब है। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, राजू इज ए गुड बॉय। यहाँ पे ये क्रिया है, क्योंकि इसके बारे में बताया जा रहा है, ये क्रिया हो गया। दूसरा लिखेंगे, मोनू इज वर्किंग, ये क्रिया हो गया। तो किसी, इसमें कौन सा कार्य हो रहा है, मोनू इज वर्किंग, मोनू ये क्या कर रहा है, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, नाउन है। नाउन के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वही हमारा क्या है, क्रिया है। तो यहाँ पे देखें क्या कहा जा रहा है, इज वर्किंग, की वो कार्य कर रहा है। यानी कि नाउन के द्वारा कोई कार्य होने की या इसके बारे में
कोई कार्य करने के बारे में अगर कुछ बतलाया जाता है तो वही हमारा क्रिया है। जैसे इस वाक्य में ये क्रिया हो गया और इस वाक्य में ये क्रिया हो गया। ये रहा क्रिया का डेफिनेशन। अब आगे देखें, दिया हुआ है काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब, काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। क्रिया कितने प्रकार की होती है तो ये देखेंगे। अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में देखें। अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अनुसार, कर्म के अनुसार, कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया दो प्रकार की होती है। पहला कौन होता है, देखें ऑब्जेक्ट के अनुसार, कर्म के अनुसार क्रिया दो प्रकार की होती है। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी होता है सकर्मक क्रिया और इनट्रांजिटिव वर्ब का हिंदी होता है अकर्मक क्रिया। इसका क्या मतलब है? सकर्मक का मतलब कर्म सहित, सकर्मक का मतलब होता है कर्म सहित, अकर्मक मतलब होता है बिना कर्म का। अर्थात जिसमें कर्म हो वो हमारा सकर्मक यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और जिसमें कर्म न हो, जो बिना कर्म का हो, जिसमें कर्म न हो, वो इनट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया वो कहलाएगी। अब कैसे पहचानेंगे कि कोई वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है या किस वाक्य में इनट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है? तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे, पहचानना बड़ा आसान है, बस आप इसे ध्यान से देखते जाएं। तो अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट क्रिया दो प्रकार बताया गया, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। कैसे पहचानेंगे कि कौन से वाक्य में ट्रांजिटिव है, कौन से वाक्य में इनट्रांजिटिव? यहाँ पे हम लिख रहे हैं राजू प्लेस मोहन डांसेस, ये एग्जाम्पल है। ये देखें हमने तीन वाक्य लिखा हुआ है यहाँ पर। कैसे पहचानेंगे कि कोई वाक्य ट्रांजिटिव है और कौन से वाक्य में इनट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है? बड़ा आसान है, क्योंकि वो नाम से ही क्लियर है। सकर्मक का मतलब जिसमें कर्म हो, अकर्मक जिसमें कर्म न हो। यहाँ पे देखें, ये ढूंढने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि क्रिया क्या है। तो क्रिया कौन सी है किसी वाक्य में? यहाँ पे राजू के बारे में क्या कहा जा रहा है? राजू कौन सा कार्य कर रहा है? तो प्ले मीन्स होता है खेलना, राजू खेलने का कार्य कर रहा है। तो यही हमारा हो गया वर्ब, ये हमारा हो गया वर्ब। इस वाक्य में मोहन डांसेस, मोहन नाचता है, तो मोहन डांसेस, मोहन क्या करता है? तो मोहन नाचने का काम करता है, इसमें ये वर्ब हो गया। मोनू राइट्स ए लेटर,
मोनू एक पत्र लिखता है। तो मोहन कौन सा काम कर रहा है? लिखने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे राइट्स वर्ब हो गया। अब ये जब वर्ब पता चल गया तो अब देखेंगे कि कर्म है कि नहीं। अब देखें यहाँ पे वर्ब पर ही ये वाक्य खत्म हो गया है, कोई शब्द नहीं है। इसका मतलब ये जब कुछ है ही नहीं तो वो हो गया इंट्रांजिटिव। कौन सा वर्ब हो गया? इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव का मतलब अकर्मक। अकर्मक का मतलब जिसका कर्म ही न हो। मोहन डांसेस, इसका भी वही है, यहां पर भी कोई कर्म नहीं है। तो ये भी हमारा हो जाएगा इंट्रांजिटिव। यहां पर देखें वर्ब है। अब यहाँ पे एक शब्द आ गया है अ लेटर। तो मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है। मोहन, यहाँ पे ए लेटर आ गया। ये वर्ब के बाद जो शब्द आया है ए लेटर, तो ए लेटर हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। और जब ऑब्जेक्ट दे दिया है तो वो हमारा हो जाएगा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव यानी कि ये जो वर्ब है पूछा जाए ऑब्जेक्ट के अनुसार कौन सा वर्ब यूज हुआ है तो ये ट्रांजिटिव है, बाकी दो इंट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब दूसरे उदाहरण से हम समझेंगे। देखें, कोई जरूरी नहीं है कि जिस वाक्य में कोई जरूरी नहीं है। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, जैसे महेश went to school तीन एग्जाम्पल और हम दिए हैं। देखें यहाँ पे दिया है महेश वेंट टू स्कूल। इसमें ये वर्ब है, महेश क्या करता है? वो जाने का कार्य कर रहा है। महेश स्कूल गया, तो महेश के बारे में जाने की बात कही जा रही है, तो यहाँ पे ये वर्ब हो गया। इस वाक्य में प्लेस दिया है, प्ले वर्ब हो गया। इस वाक्य में एट दिया है, तो एट वर्ब हो गया। अब देखें, यहाँ पर वर्ब के बाद शब्द दिया है, यानी कि यहाँ पे जो हमने तीन एग्जाम्पल लिखे हैं वहां पे ऑब्जेक्ट के बाद कुछ शब्द दिए गए। इसके पहले जो उदाहरण हमने दिया था उसमें क्या था कि दो वाक्य ऐसे थे जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, मतलब कोई शब्द नहीं था। ऑब्जेक्ट नहीं मतलब कोई शब्द ही नहीं था, एक में था। यहाँ पर देखेंगे क्रिया के बाद सभी वाक्यों में कुछ न कुछ शब्द दिए गए हैं। तो ये ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है, पहचानना बड़ा आसान है। कोई जरूरी नहीं है कि क्रिया के बाद कोई शब्द दे दिया जाए तो वो हमारा ऑब्जेक्ट ही हो, ये जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्ट पता करने के लिए आपको व्हाट या whom से प्रश्न करना पड़ेगा। अगर हमको ऑब्जेक्ट पता करना है कि किसी वाक्य में कौन सा शब्द ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो व्हाट और whom से हम प्रश्न करेंगे। जो जवाब मिलेगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। इनका जो जवाब होगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब देखें, यहाँ पर दिया है दो शब्द आया है, एक आया है व्हाट और एक आया है whom। तो इसका क्या मतलब है? दो शब्द है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। ये दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट को जानने के लिए व्हाट और whom से हम प्रश्न करते हैं, उनका जो जवाब मिल गया वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इधर देखते हैं, महेश वेंट टू स्कूल। महेश स्कूल गया, महेश विद्यालय गया। महेश क्या गया? इसका बैठ नहीं रहा है। महेश क्या गया? क्या से नहीं बैठ रहा है,
महेश किसको गया, ये भी नहीं बैठ रहा है। इसका जो सही प्रश्न है वो बनेगा महेश कहाँ गया, वेयर से बनेगा। तो वेयर से जब ये बनेगा तो ये व्हाट और रूम से नहीं बल्कि वेयर का जवाब आ रहा है स्कूल, इसलिए ये स्कूल जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे इसे, यानी कि ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब नहीं माना जाएगा। ये कौन सा वर्ब नहीं माना जाएगा, ये ट्रांजिटिव नहीं बल्कि इंट्रांजिटिव हो जाएगा। कौन सा वर्ब इसमें यूज हुआ है, इंट्रांजिटिव। राजू प्लेज वेल, राजू अच्छे से खेला, राजू अच्छे से खेलता है, प्लेज वेल दिया है, राजू अच्छे से खेलता है। तो इसमें राजू क्या खेलता है, नहीं बैठ रहा, किसको खेलता नहीं बैठता। इसका जो प्रश्न बनेगा, ये जो शब्द दिया है कैसे, ये कैसे का जवाब है, न कि व्हाट और whom का। यहाँ पे ये वेयर का था, इसलिए उसी का हमको जवाब चाहिए, दूसरे प्रश्नवाचक शब्द का नहीं। उसका जवाब मिल गया, ऑब्जेक्ट है, नहीं मिला तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है। यहाँ पे ये कैसे का जवाब है, तो हमको कैसे का नहीं बल्कि व्हाट और whom का चाहिए। तो ये भी हमारा हो गया इंट्रांजिटिव। आगे देखें, ये दिया है राम एट अ मैंगो, राम एक आम खाया, राम एक आम खाया, ये वर्ब है, ये आ गया। राम क्या खाया, ये जवाब मिल गया, क्या खाया, एक आम खाया। चाहे दोनों का चाहे उनमें से किसी एक का अगर जवाब मिल जाता है तो वही शब्द हमारा ऑब्जेक्ट होगा और वो कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब यूज हुआ है उसमें, ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है। तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर व्हाट और whom का जवाब मिल जाता है तो वो ट्रांजिटिव है, अगर सही जवाब नहीं मिलता है उसका दूसरे का वो उत्तर है तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये पहचान थे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के। एक वर्ब और बताया जाता है आप लोगों को, लिंकिंग। लिंकिंग क्या होता है ये भी जान लें। लिंकिंग जैसा कि लिंकिंग, इसका हिंदी होता है संयोजक वर्ब, वर्ब यानी कि क्रिया, संयोजक क्रिया। लिंकिंग वर्ब, संयोजक क्रिया क्या होती है, संयोजक जैसा कि ये भी नाम से ही क्लियर है, संयोजक यानी कि जोड़ने वाला। संयोजक मतलब जोड़ने का, यानी कि वह वर्ब लिंक का काम करता है, लिंक मतलब भी जोड़ना है। वह वर्ब लिंक का, लिंकिंग का या लिंक का काम करता है जो एक नाउन को एक नाउन से अथवा एक नाउन को एक प्रोनाउन से जोड़ने का काम करता है, वही हमारा लिंकिंग वर्ब होता है। जैसे यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिख रखा है, तो यहाँ पे देखें जो अंडरलाइन वर्ड है वही हमारा लिंक का काम कर रहा है। हालांकि ये एडजेक्टिव हो गया, इसको हम चाहे यूज सिम्स या दूसरा वाक्य लिखते हैं। You appear या यू appear भी कह सकते हैं, या
सीम भी कर सकते हैं, लुक भी कर सकते हैं। तो ये सभी हमारे क्या है, संयोजक क्रिया है। संयोजक जैसा कि अभी अभी बताया गया है, संयोजक यानी जोड़ने का काम करें, यानी कि जो ये प्रोनाउन है, ये नाउन है। एक नाउन को नाउन से भी बोले। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, मोहन इज ए किंग ही कर लेते हैं। ये हमने तमाम एग्जांपल लिखा हुआ है, इसको मिटा देते हैं, बात वही है। 4 एग्जांपल हमने लिखा हुआ है, देखेंगे आप। लिंकिंग वर्ब क्या होता है कि वह वर्ब जो एक नाउन को नाउन से, वह वर्ब जो एक नाउन को नाउन से या एक नाउन को प्रोनाउन से जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे देखें, इसको जोड़ने का काम कर रहा है, इसको जोड़ने का काम कर रहा है। तो जहां पे ये स्थिति आ जाती है, एक नाउन को नाउन से या एक प्रोनाउन को नाउन से जोड़ने का काम किया जाता है, वही हमारा लिंकिंग वर्ब होता है, लिंकिंग वर्ब कहलाता है, संयोजक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे जो वर्ब यूज हुए हैं वही लिंकिंग। हालांकि ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारे क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट होने के बावजूद भी उनको हम ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वहां पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताया जा रहा है। हालांकि ये ऑब्जेक्ट है जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में है, जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ये वो कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट का हिंदी होता है पूरक। अब पूरक मतलब होता है जो पूर्ण करने के लिए, किसी वाक्य को पूर्ण करने के लिए लिखा जाता है। जैसे अभी हम इसको मिटा रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ ही इज, वह है। अब वह है तो ये वाक्य अधूरा भी लग रहा है, तो इसके लिए हमने लिख दिया ही इज ए किंग। अब यहाँ पे किंग आ गया, ये ऑब्जेक्ट है, किस रूप में है, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। ये ऑब्जेक्ट जो है कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। तो यहाँ पे ये जो वर्ब यूज हुआ है, इस नाउन को इस प्रोनाउन से जोड़ने के लिए यूज हुआ है। तो जहां पर एक नाउन को एक नाउन या एक नाउन को एक प्रोनाउन से जोड़ने का कार्य किया जाता है, वही हमारा लिंकिंग। ध्यान रहे, जो लिंकिंग वर्ब होता है वहां पे कोई कार्य नहीं होता है। जैसे यहाँ पे कोई कार्य नहीं हो रहा है, भले ही ये ऑब्जेक्ट है एक तरीके से, लेकिन कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। इसके पहले जो बताया गया था, जैसे ही राइट्स ए लेटर, ही राइट्स ए लेटर, यहाँ पर ये जो है ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे कार्य हो रहा है। कौन सा कार्य हो रहा है, लिखने का कार्य हो रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो जहाँ पे ये स्थिति आ जाती है वो हमारा लिंकिंग वर्ब कहलाता है। तो ये लिंकिंग वर्ब है। आपके सिलेबस में बस इतना ही दिया हुआ है। बाकी कितने प्रकार के वर्ब होते हैं, किस आधार पे होते हैं, वो सारा चीज अगर आपके सिलेबस में होगा तो वो बताया जाएगा। जो भी चीजें होंगी आपको बताई जाएंगी, लेकिन आपके सिलेबस में बस इतना ही दिया था। ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, अभी हमने बताया कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। उसके बाद एक और क्रिया होती है, इसको किसी आधार पर नहीं रखा गया है, बस वैसे ही अलग से बता दिया जाता है, लिंकिंग। ये क्या होता है, संयोजक, जो एक नाउन को नाउन से जोड़ने या एक नाउन को प्रोनाउन से जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, वो लिंकिंग वर्ब होता है। तो ये चीज आपको बताया गया। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी, और अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।